नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 12। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, सोमेश्वर से ईशान कोण में वरारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान हैं। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मानव भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त होकर सिद्ध लोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अहंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हुए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूँ। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है वह गोदान का फल पाता है। जो वहां तिलमय धेनु दान करता है वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। दंड पाणीश्वर से निकट ही गंधर्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धन वाहन ने वहां कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया है। उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्न पूर्वक गंधर्वेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधर्वेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है, जिसका शरीर क्षय रोग से आक्रांत है। वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वहीं रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त होकर विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसीलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के स्थान से नैऋत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। यह राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धनद का पद प्राप्त किया है। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंचोपचार से उनकी पूजा करता है उसके कुल में दरिद्रता का कभी नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें से यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोहा देवी कही गई हैं वे चंद्रमा की अमा नामक कला हैं। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई हैं। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित हैं। वहीं योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वरी के नाम से विख्यात हुई हैं। जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र में मध्य भाग में दरिद्रता का नाश करने वाली तीसरी अजा देवी है, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहिवेश्वर से दक्षिण भाग में है।
अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और थीं। वे सिंह पर सवार थीं। उनका रूप बड़ा सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंह वाहिनी और उनके गणों ने उन सबका पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में आ पहुंचे। वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देखकर तथा इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंह वाहिनी देवी यहीं सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हुई। जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं, वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होते हैं। जो मानव वहां गीत वाद्य तथा नृत्य करता है, उसके वंश में देवी के प्रसाद से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पण करती है, उस बत्ती में जितने सूत होते हैं, उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्ति हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चतवर देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई है, विशालाक्षी विष्णु शक्ति मानी गई है तथा चतवर प्रिया देवी मेरी शक्ति हैं। पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। राहिवीश के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया, उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मा आदि देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया था, इसीलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी, उसके अमंगल और दुख पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्यसूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उसका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं, उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंतर में जब सब दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए, उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी भैरवी शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा, इससे उसका नाम विशालाक्षी हुआ। इस कल्प में उसे ललितोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है, उसके वंश में कोई भी संतानहीन नहीं होता। जो मानव भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है, वह दीर्घ काल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चतवर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अटारियों पर एवं मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न होकर वह संपूर्ण लोक प्रदान करती है। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके,
कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला, कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा, सावन शिवरात्रि की कथा और संतोषी माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।